नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा काली वेपन के बारे में। ये एक्चुअल में दोस्तों एक किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर डिवाइस है, जिसका की काम होता है इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट करना, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ाना, और एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। और अब दोस्तों डीआरडीओ ने इसे वेपन के रूप में डेवलप करने के लिए सोचा है, फ्यूचर के कॉम्बैट को देखते हुए। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ अब प्लान कर रही है एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप करने का, जैसे कि हाई एनर्जी लेजर होती है या फिर हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स होती है। और ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम एक नेशनल प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के अलग अलग गोल डिसाइड किए जाएंगे। और दोस्तों, डीआरडीओ इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को 100 किलोवाट की पावर तक वेरिएंट बनाएगी, और इसके अलावा इसके अंदर डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ में भी कोलैबोरेशन किया जाएगा। दोस्तों, इस सिस्टम की अगर वर्किंग की बात करें तो इसके अंदर केमिकल, ऑक्सीजन, आयोडीन और हाई पावर फाइबर लेजर को सीक्रेटिव काली पार्टिकल बीम के साथ में मिलाया जाएगा। काली का मतलब ये है दोस्तों किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, और इसकी सहायता से किसी भी इनकमिंग मिसाइल और एयरक्राफ्ट की सॉफ्ट किल की जा सकेगी। हालांकि दोस्तों, अभी तक ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम किसी भी तरह से ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन डीआरडीओ ने 2 एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किए हैं, जो कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम के ऊपर ही आधारित है, और इसे अब बड़ी संख्या में डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ में मिलकर बनाया जाएगा। और अगर इन सिस्टम की बात करें तो एक तो इसके अंदर ट्रेलर माउंटेड है, यानी कि इसे एक ट्रॉली के ऊपर लगाया गया है, कहीं भी इसे घुमा के ले जाया जा सकता है। और इसकी अगर पावर की बात करें तो 10 किलोवाट का लेजर इसके ऊपर लगा हुआ है, जिसकी रेंज 2 किलोमीटर तक है। और दूसरे सिस्टम की बात करें तो वो ट्राईपोड के ऊपर माउंटेड है, और इसकी रेंज 1 किलोमीटर तक है, और इसके ऊपर 2 किलोवाट का लेजर लगा हुआ है। और इन डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को हमारी आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और फील्ड फोर्सेस के आगे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। उन्हें सारा इनका प्रयोग करके दिखाया गया है, और ये किसी भी माइक्रो ड्रोन को गिरा सकते हैं, चाहे वह जैमिंग का इस्तेमाल करे, और चाहे दोस्तों ये उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्ट्रॉय करके उनके कमांड और कंट्रोल लिंक को भी डैमेज कर सकते हैं। और ये डायरेक्टली एनर्जी वेपन सिस्टम के आधार पर ही किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, अभी तक डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम जो हमने बनाया है वो इतना पावरफुल नहीं है जो यूएस, रशिया, चाइना और जर्मनी के पास में है। लेकिन जो हमारा रोड मैप है नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट के लिए, यानी कि जो आगे हमने तय किया है कि हम इसे किस तरह का बना के आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को देंगे, तो कम से कम दोस्तों वो ऐसा होगा कि जो 6 से 8 किलोमीटर तक प्रहार कर सके। और इनके अंदर कम से कम 20 टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर सिस्टम की जरूरत होगी, ताकि स्मॉल एरियल टारगेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रडार सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया जा सके। और दोस्तों, इसके बाद जो सेकंड फेज के अंदर हम वेपन सिस्टम बनाएंगे, उनके अंदर ये क्षमता होगी कि वे 20 किलोमीटर तक प्रहार कर सके और किसी भी सॉफ्ट स्किन्ड व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर सके, और साथ ही जो ग्राउंड ट्रूप्स या फिर एरियल प्लेटफॉर्म हो उन्हें भी तबाह कर सके। और दोस्तों, हमने इस सिस्टम को वेपन सिस्टम के रूप में नहीं बनाया था, हमने सबसे पहले इसे बनाया था ताकि हम इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसके अंदर देखा गया कि इसका इस्तेमाल हम एक वेपन सिस्टम के रूप में कर सकते हैं, तो उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर डीआरडीओ ने काम करना शुरू किया। और दोस्तों, पहले बहुत सी चीजों में हमने कमी रखी है, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट पूरी स्पीड पे काम कर रही है, और बहुत सी नई चीजें हम डेवलप करेंगे जल्द से जल्द। धन्यवाद। जय हिंद।